तो दोस्तों नमस्कार। तो काइनेमेटिक्स मैं बता रहा था, फ्रिक्शन टॉपिक ओवर हो गया, काइनेमेटिक्स को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इसमें दो टाइप के मोशन होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट मोशन, तो अभी उससे पढ़ते हैं फ़िलहाल। उसमें क्या होगा, x2 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1। इसका मतलब कोई भी दो पॉइंट है किसी गिवन सिस्टम में, तो दूसरे पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पहले के डिस्प्लेसमेंट का एक फंक्शन होगा। तो इससे वो यहाँ से हम एक चीज़ लाते हैं, कंस्ट्रेंट इक्वेशन। कंस्ट्रेंट मतलब हम कुछ वहाँ पर फिक्स चीज़ें कर देते हैं, कंस्ट्रेंट लगा देते हैं, मतलब दो जो पॉइंट्स हैं उनके मोशन के बीच में एक कंस्ट्रेंट रिलेशन हम डेवलप करते हैं। फिर ये डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है, और इसको करते हैं तो एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो एक क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन का डायग्राम उस साइड है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ बी दे दी है 3 मीटर पर सेकेंड, ब्लॉक ए जो है अपवर्ड जा रहा है, और केबल का जो BC पार्ट है वो 60 डिग्री बना रहा है प्लेन की डायरेक्शन से, प्लेन ऑफ कार्ड बी। VA बताना है हमें, VA फाइंड VA। तो ये डायग्राम है, इसको आप अच्छे से देख लें। ये डायग्राम है क्वेश्चन का। उसने कहा कि जो B की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड है, और ब्लॉक A अपवर्ड जा रहा है, उसने बता दिया। और BC जो है ये वाला, ये इस वाले प्लेन के जो डायरेक्शन है उससे 60 डिग्री एंगल बना रहा है, और हमें वेलोसिटी ऑफ A पूछ रहा है। तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन हम डेवलप करेंगे। कंस्ट्रेंट मतलब ये A और B पॉइंट के लिए कुछ हम एक रिलेशन निकालेंगे। वो कहाँ से मिलेगा, मतलब लेंथ ऑफ द केबल। इस पॉइंट से केबल जाके इधर गई, इधर से इधर आई, फिर वापस ऐसे। तो जब भी मोशन होगा, अगर B कितना ही आगे जाए, इस केबल की जो टोटल लेंथ है वो कांस्टेंट रहने वाली है, वो हमें पता है। तो यहाँ से कंस्ट्रेंट इक्वेशन हम डेवलप करेंगे। और हमें पता है पुली का जो O पॉइंट है ये मूव नहीं करेगा, अपने जगह पे ही रहेगा। तो हमने यहाँ से A की जो A पॉइंट है उसको हमने बोल दिया XA, उसकी डिस्टेंस को XA बोला हमने। तो यहाँ से यहाँ तक जो है XA हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक XA, और ये वाली केबल की लेंथ भी कांस्टेंट रहेगी। तो XA प्लस ये भी XA हो गया। इस वाले को नेगलेक्ट कर सकते हैं हम, या फिर इसका चेंज आएगा नहीं क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहने वाली है, तो उससे मतलब नहीं है। जितनी लेंथ है वो रहने वाली सेम ही है, क्योंकि हम रिजिड मानेंगे यहाँ पे। XA ये हो गया, और ये भी XA हो गया। और ये जो पुली की जो रैप्ड केबल है, इसे मान लिया हमने C2, इसे मान लिया C1, और उसे C3, और इसको बोल दिया हमने BC को E² + XB² का रूट। तो लेंथ ऑफ केबल ये आ गई। तो लेंथ ऑफ केबल जो है कांस्टेंट आ गई यहाँ से। तो dL/dt हमने करा कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 टाइम के रिस्पेक्ट में। तो 2XA डॉट प्लस कांस्टेंट के 0 हो गए। इसका करा तो 1/2 रूट में ये आ गया। फिर दोबारा करा E, तो हमने क्या लिया, कांस्टेंट ले लिया E का जो डिफ्रेंसिएशन है वहाँ पे कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो तो परपेंडिकुलर है, इसी लाइन में मूव कर रहा है, तो सेम रहने वाला है। तो 2XB डॉट कर दिया। तो हमें पता है कि XA डॉट की वैल्यू चाहिए हमें VA की। XA डॉट मतलब डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वेलोसिटी, तो वो ऐसे करके हमने निकाल दिया -VB अपॉन, इसको जब चेंज करा E/XB², यहाँ से tan थीटा हो जाएगा। तो उस समय थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दी है, तो √3 आ गया। यहाँ वैल्यू डाली तो 1 + 3 4 का √2 -VB/4 आ गया आंसर। तो -3/4 VB जो है 3 है, -3/4 आया मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन यहाँ बता रहा है कि VA जो आ रही है ना, VA वो हमने XA लिया नीचे को है, तो उस डायरेक्शन में आ रही होती तो प्लस आती, लेकिन माइनस आ रही। इसका मतलब A जो है ऊपर जा रहा है, वो दिख भी रहा है कि ये केबल जब इधर को जाएगी तो ये पूरा सिस्टम ऊपर को खींचेगा, तो वेलोसिटी ऊपर को आ जाएगी। तो ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से XA हो गया, इस पॉइंट का जो वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी से ये ऊपर को जाएगी, ये पॉइंट पुली का। तो XA + XA + C1 + C2 + C3, ये हो गया C1, वो मान लो C2, वो C3, प्लस ये वाली जो चीज़ है, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, ये वेरिएबल हो सकती है XB के हिसाब से। E तो सेम रहने वाला है, इस लाइन का परपेंडिकुलर उससे जो है सेम ही रहेगा हमेशा, और मोशन इसी लाइन में होगी B की। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया।
तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन यहाँ से हमें मिली, वेलोसिटी के टर्म्स में हमने निकाल दी, डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में ये रिलेशन थी, इक्वल टू कांस्टेंट ले सकते हो आप, तो इसे बोलते हैं कंस्ट्रेंट इक्वेशन। फिर एक्सेलरेशन चाहिए होगा तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये चीज़ करनी है इसमें, ये वाला देख लो दोबारा से। अब इस साइड को, तो ये पूरा क्वेश्चन आप एक बार सॉल्व कर लेना खुद से, बढ़िया क्वेश्चन है काफ़ी। थैंक यू।